हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कमाल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा विटामिन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों विटामिन के बारे में, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसके आधार पर कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लें दोस्तों, वहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं। तो आप आराम से वीडियो को देखेंगे और इनके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको विटामिन के बारे में पूरा विस्तार बताएंगे हम। तो आराम से आप देखें दोस्तों, और एक कॉपी और पेन आप निकाल लें, ताकि आपको जो भी महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे सभी को आप नोट करें। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए विटामिन के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा परिचय पढ़ते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक ने वर्ष 1911 में किया। तो आप याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आता है। सर्वप्रथम दोस्तों सी फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया 1911 में। अब यहाँ पर देखिए विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अर्थात दोस्तों कार्बन के ही दोस्तों ये क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, यौगिक होते हैं, जिनका संश्लेषण हमारी कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता। आपको ध्यान देना दोस्तों, हमारी कोशिकाओं के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा इनका संश्लेषण नहीं होता। इसीलिए दोस्तों विटामिनों को हम खाद्य पदार्थ के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अर्थात दोस्तों हमारा शरीर जो है इनको विटामिन को नहीं बना पाता दोस्तों, इसीलिए हम खाद्य पदार्थों के माध्यम से इनकी आपूर्ति के लिए इनको प्राप्त करते हैं। तो आपको याद रखना है, इनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर ABCD EK आदि दोस्तों यहाँ पर रखा गया है। विटामिन हमारे शरीर में शरीर के विकास, विन्यास तथा उपापचय नियंत्रण अर्थात मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए दोस्तों आवश्यक होते हैं। तो आपको पता लग गया होगा दोस्तों विटामिन हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं और विटामिन होते क्या हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिनों के यहाँ पर कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। मुख्य रूप से ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बताइए विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, कौन से प्रकार होते हैं। विटामिन दोस्तों मुख्य रूप से देखिए घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। केवल दोस्तों आपका मुख्य रूप से घुलनशीलता के आधार पर यदि आप देखें तो ये दोस्तों आपके 2 प्रकार के हो जाएंगे, जिनमें दोस्तों आपका पहला आता है जल में घुलनशील वाले विटामिन, अर्थात दोस्तों जो आपके वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो वाले विटामिन। इनमें दोस्तों आपके 2 विटामिन होते हैं, जो कि आपका विटामिन B और विटामिन C होता है। और यहाँ पर आप याद रखेंगे दोस्तों विटामिन C बहुत ज़्यादा घुलनशील होता है, इसीलिए दोस्तों ये तुरंत ही पेय पदार्थों के साथ में बाहर निकल जाता है। जो भी दोस्तों हमारे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके साथ में दोस्तों बाहर निकलता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें विटामिन C को बार बार लेना पड़ता है, जबकि विटामिन B दोस्तों इसकी तुलना में थोड़ा जटिल होता है, लेकिन ये भी दोस्तों आपका सोल्यूबल होता है वाटर में। और जो आपके पानी में सोल्यूबल नहीं होंगे दोस्तों वो आपके वसा में होंगे। तो आपका दूसरे वाले हो जाएंगे दोस्तों वसा में घुलनशील वाले विटामिन। तो जो आपके बच गए दोस्तों B और C को निकाल दें आप, तो ये सारे के सारे आपके विटामिन A हो गया, D हो गया, E हो गया तथा K हो गया, वसा में घुलनशील विटामिन होंगे। तो दोनों ही दोस्तों आपके बार बार क्वेश्चन आते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा वाला विटामिन जल में घुलनशील है, या फिर जल में घुलनशील नहीं है, या फिर वसा में घुलनशील है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बार बार आते हैं, तो आप इनको तैयार करेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे विटामिन के नाम, स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले रोग, अर्थात दोस्तों विटामिन सोर्स और उनकी दोस्तों कमी से होने वाले रोग, अर्थात दोस्तों उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ आपकी क्या होती है, उनके बारे में देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप चार्ट के माध्यम से देखेंगे दोस्तों सभी विटामिनों को, इनकी कमी से होने वाले रोग, और साथ साथ दोस्तों इनके सोर्स को भी देखेंगे। पहला दोस्तों आपका आता है विटामिन A। विटामिन A का दोस्तों पहले आप रासायनिक नाम पढ़ेंगे। ये आपका होता है दोस्तों रेटिनॉल, जो कि आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। रेटिनॉल दोस्तों आपका रासायनिक नाम होता है। इसका आणविक सूत्र होता है दोस्तों आपका C20 कार्बन के 20 अणु, और H29 और OH आपका दोस्तों एल्कोहलिक ग्रुप पीछे से लगा रहता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके सोर्स जो आपके होते हैं, पपीता हो गया, गाजर हो गया, पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, और भी दोस्तों आदि आपके पदार्थ यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा वाला होता है, जो आपका बहुतायत पूछा जाता है दोस्तों, वो आपका आता है रतौंधी। रतौंधी दोस्तों एक आंखों का रोग है, जो कि आपका रात को कम दिखाई देने वाला होता है। इसे आप नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं दोस्तों, या फिर आप कहें दोस्तों रात को बिल्कुल नहीं दिखाई देना, ये आपका रतौंधी होता है। और एक आपका मुख्यतः आता है दोस्तों आपका जीरोप्थेमिया, और भी दोस्तों अन्य प्रकार के रोग होते हैं, जैसा कि दोस्तों आपका शरीर का विकास नहीं होता, या फिर दोस्तों शरीर उपयुक्त रूप से विन्यास नहीं कर पाता। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों विटामिन B समूह। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका विटामिन B को आप कॉम्प्लेक्स नाम से जानते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि विटामिन B दोस्तों अपने आप में अकेला नहीं है, इसके साथ में कुल समूह आपका होता है दोस्तों। इसमें देखिए 11 विटामिनों का समूह होता है। आप याद रखेंगे 11 विटामिन होते हैं, जिनमें आपका दोस्तों आपका नामकरण किया गया है B1 B2 B3 B12 तक दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनमें से आपके जो मुख्यतया दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आप यहाँ पर देखेंगे। पहला दोस्तों आपका B1 आता है बार बार, जिसके बारे में आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसका दोस्तों यदि आप केमिकल नेम देखेंगे तो आपका होता है थायमीन। थायमीन दोस्तों यहाँ पर आप एमीन पीछे देखते हैं ग्रुप को, अर्थात दोस्तों ये क्या होगा, एक प्रकार से दोस्तों आपका नाइट्रोजन युक्त विटामिन होता है। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों बताइए निम्न में से कौन सा वाला नाइट्रोजन युक्त विटामिन है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों विटामिन B में नाइट्रोजन आपका पाया जाता है, तो इसीलिए आप दोस्तों इसे यहाँ पर विटामिन युक्त कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला हो गया थायमीन, इसका केमिकल फॉर्म नाम हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए इसके सोर्स क्या है, दूध हो गया, दाल हो गया, मीट हो गया, मूंगफली हो गया, आलू हो गया, अंडा हो गया, अलसी हो गया दोस्तों, और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनसे विटामिन B1 प्राप्त होता है। अब बात करते हैं दोस्तों
इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा वाला होता है? बेरी आपका बार बार आता है। बेरी आपका मुख्यतः होता है दोस्तों, और इससे दोस्तों आपका कब्ज भी होता है और अपचन भी दोस्तों होता है। तो यहाँ पर आप बेरी को आप मुख्यतः याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, विटामिन B2 आता है। विटामिन B2 दोस्तों राइबोफ्लोविन आप इसका नाम कहते हैं, राइबोफ्लोविन आप याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके सोर्स क्या है? ड्राई फ्रूट हो गया, या फिर पत्ता गोभी हो गया, टमाटर हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, दालें हो गया, अंडे हो गया आदि दोस्तों, इनसे प्राप्त होता है B2। अब यहाँ पर देखिए इससे कमी से होने वाला रोग क्या होता है दोस्तों? त्वचा का फटना हो गया। त्वचा दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारी लोगों की त्वचाएँ फट जाती हैं, या फिर आपने देखा होगा दोस्तों होंठों का बार बार फटना। तो ये दोस्तों एक प्रकार से विटामिन B2 के कमी के दोस्तों लक्षण होते हैं। और साथ साथ दोस्तों आपकी आँखें लाल होती हैं, या फिर आप अनिद्रा कहते हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों विटामिन B2 के मुख्य लक्षण होते हैं। अब अगला देखिए दोस्तों आपका विटामिन B3 आता है। विटामिन B3 को दोस्तों आप नाइसिन बोलते हैं, नाइसिन, या फिर आप दोस्तों निकोटिनामाइड भी बोलते हैं। अमाइड इसमें ग्रुप होता है दोस्तों, निकोटिनामाइड कहें या फिर आप नाइसिन शॉर्ट में कहते हैं। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए मुख्य स्रोत क्या होते हैं, मुख्य सोर्स क्या होते हैं? मूंगफली हो गया, ब्रोकली हो गया, मशरूम हो गया, राजमा हो गया, चिकन हो गया आदि दोस्तों पाए जाते हैं, आदि में पाया जाता है विटामिन B3। अब देखिए दोस्तों इससे कमी से होने वाला रोग क्या होता है? त्वचा में दाद होता है, वह खुजली आदि होती है। दोस्तों आपने देखा होगा त्वचा के रोग जो आपके होते हैं दोस्तों, मुख्यतः दाद हो गया, खुजली हो गया, घाव हो गया दोस्तों, तो ये किससे होते हैं? विटामिन B3 की कमी से दोस्तों आपके पाए जाते हैं। अब अगला देखिए दोस्तों विटामिन B5 आप देखेंगे, इससे दोस्तों आप पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। पेंटोथेनिक अम्ल आपका रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों। इसके स्रोत क्या होते हैं देखिए, ये आपका दोस्तों एवोकाडो हो गया, मक्का हो गया, दही हो गया, ब्रोकली हो गया, बादाम हो गया, गोभी हो गया, अंडा हो गया, शकरकंदी आदि यहाँ पर दोस्तों इनमें पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए इससे मुख्य होने वाले रोग क्या होते हैं दोस्तों? बालों का सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना दोस्तों आपका मुख्य लक्षण होते हैं। बालों का सफ़ेद होना आपने बार बार देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों में उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये भी दोस्तों एक प्रकार से विटामिन B5 का दोस्तों कमी का लक्षण है। और मंद बुद्धि होना दोस्तों, बहुत बार दिमाग आदमी का काम नहीं करता, हल्का दिमाग हो जाता है, तो वो भी दोस्तों विटामिन B5 के लक्षण हैं, अगला कमी के लक्षण हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विटामिन B6 आपका क्या है? इसे दोस्तों आप बोलते हैं पायरिडॉक्सिन दोस्तों, ऑक्सिन ग्रुप होता है। पायरिडॉक्सिन दोस्तों आपका इसका नाम होता है, रासायनिक नाम होता है। अब यहाँ पर देखिए इसके स्रोत क्या होते हैं, इसके सोर्स क्या होते हैं दोस्तों? अंकुरित अनाज हो गया, केला हो गया, ब्राउन राइस हो गया दोस्तों, बीन्स हो गया, मछली हो गया, अखरोट हो गया, ये सारे के सारे दोस्तों आपकी विटामिन B6 के स्रोत होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा वाला होता है? मुख्य रूप से दोस्तों आपका एनीमिया हो गया, जो कि आपका रक्त क्षीणता भी बोलते हैं आप। एनीमिया मतलब जब शरीर में खून की कमी होती है दोस्तों, उसे आप एनीमिया बोलते हैं। और त्वचा रोग होते हैं दोस्तों बहुत सारे, और किडनी में दोस्तों स्टोन भी इसी के कारण होता है। तो आप विटामिन B6 के लक्षणों को याद रखेंगे। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा था आपका, एनीमिया दोस्तों बार बार आता है, तो आप एनीमिया खासतौर पर याद रखेंगे, और इनको भी दोस्तों आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बात करते हैं विटामिन B7 की। विटामिन B7 को दोस्तों आप बायोटिन बोलते हैं, बार बार इसका नाम पूछा जाता है, केमिकल नेम। बायोटिन दोस्तों आपका विटामिन B7 होता है। अब यहाँ पर देखिए इसके स्रोत क्या होते हैं, इसके आपके जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, सोर्स होते हैं क्या होते हैं? वो आपके बादाम हो गया, अखरोट हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, पीनट हो गया दोस्तों, और भी बहुत सारे स्रोत होते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिए इसकी कमी के कारण होने वाले रोग क्या होते हैं दोस्तों? इसकी कमी के कारण लकवा होता है दोस्तों। लकवा जो आपने देखा होगा शरीर में दोस्तों, शरीर काम करना बंद कर देता है, शून्यता हो जाती है, तो लकवा हो गया, शरीर में दर्द हो गया, बालों का गिरना हो गया, तो ये दोस्तों मुख्य रूप से B7 के लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला वाला विटामिन देखिए, विटामिन B9 को दोस्तों आप फॉलिक एसिड बोलते हैं। फॉलिक एसिड बार बार आता है दोस्तों, बताइए फॉलिक एसिड कौन सा वाला विटामिन का नाम है? तो ये आपका विटामिन B9 को दोस्तों आप बोलते हैं। इसके स्रोत क्या है देखिए, राजमा हो गया, चुकंदर हो गया, मशरूम की दाल होगी दोस्तों, और आपका पपीता हो गया, मूंगफली हो गया, पालक हो गया, ब्रोकली हो गया आदि यहाँ पर आपके मुख्य रूप से इनमें पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से वाले होते हैं? इनमें दोस्तों आपका ब्लास्टिक एनीमिया हो गया आदि दोस्तों होते हैं। ब्लास्टिक एनीमिया होता क्या है दोस्तों? इसमें देखिए रक्त जो हमारी कोशिकाएं होती है दोस्तों, वो ब्लड सेल बनाना बंद कर देती हैं, तो ये बहुत बड़ा रोग होता है और बहुत रेयर होता है दोस्तों, तो ये आपके यहाँ पर ब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विटामिन B12 आता है। इसके बारे में बार बार आपका पूछा जाता है, विटामिन B12 और विटामिन B1 और B2 दोस्तों 2-3 एक आपके बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको तो मुख्यतः याद रखेंगे ही। वैसे दोस्तों हमने मेन वाले ही लिए हैं, जो आपके विटामिन ग्रुप में जो मेन वाले पूछे जाते हैं। तो इनमें देखिए आपका विटामिन B12 जो आपका होता है दोस्तों, इसको आप बोलते हैं दोस्तों कोबाल्किन, शॉर्ट में बोलेंगे कोबाल्किन, या फिर आप दोस्तों पूरा बोलेंगे तो आपका साइनोकोबाल्किन आप इसे बोलते हैं। तो साइनोकोबाल्किन इसका रासायनिक नाम हो गया दोस्तों। अब इसके यहाँ पर देखिए सोर्स क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं? पनीर हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, सोया प्रोडक्ट्स हो गया दोस्तों, सोयाबीन वाले जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, मछली हो गया, केकड़ा हो गया आदि दोस्तों,
इसमें मुख्यतया से प्राप्त करते हैं। और यकृत भी आपका होता है दोस्तों, लिवर आपका हो गया, मान लीजिए आपने किसी का भी लिवर खाया तो उससे भी दोस्तों आपको क्या प्राप्त होता है, विटामिन B12 प्राप्त होता है। अब इसकी कमी के कारण दोस्तों कौन से वाले रोग होते हैं, यहाँ पर देखिए पर्सिनियस एनीमिया हो गया दोस्तों, या पानी रोग हो गया, या फिर पेचिश हो गए, तो ये दोस्तों मुख्यतः विटामिन B12 की कमी के कारण होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बात करते हैं विटामिन C के बारे में, जो आपका बार बार आता है दोस्तों। इसका दोस्तों देखिए रासायनिक नाम आपको हमेशा ही याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये दोस्तों आपका बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, जो आपका रासायनिक नाम में पूछा जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है दोस्तों, अम्ल होता है, और इसका जो आपका अणुसूत्र होता है दोस्तों आपका होता है C6H8O6 आपका होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके स्रोत क्या होते हैं, आंवला होता है, नींबू होता है, संतरे होते हैं, तरबूज होते हैं, अमरूद होते हैं, कीवी होता है, और दोस्तों आपका अनारस होता है, आदि होते हैं। जो भी दोस्तों आपके खट्टे पदार्थ होंगे सभी में दोस्तों आपका विटामिन C पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे। इनमें दोस्तों आपका मुख्यतः आंवला होता है, देखिए जो आपका भरपूर स्रोत होता है वो आपका आंवला माना जाता है। और एक क्वेश्चन आप ये भी नोट करेंगे दोस्तों, जो आपके सारे के सारे पदार्थ होते हैं उनमें दोस्तों आप गर्म करते हैं तो उनसे दोस्तों आपका विटामिन C खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों आंवले को आप गर्म करने के बाद भी उससे विटामिन C प्राप्त करते हैं, अर्थात आंवले में तब भी दोस्तों गर्म करने के बाद भी विटामिन C पर्याप्त मात्रा में रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसकी कमी के कारण कौन से वाले रोग होते हैं। स्कर्वी हो गया दोस्तों, मुख्यतः जो आपका पूछा जाता है स्कर्वी हो गया। मसूड़ों में सूजन हो गया दोस्तों, मसूड़ों से खून भी आता है इसमें। और शरीर का कम विकास होना हो गया दोस्तों, घावों का देरी से भरना हो गया, ये सारे के सारे इसके लक्षण होते हैं। मुख्य रूप से दोस्तों ये दांतों को प्रभावित करता है। पायरिया जिस प्रकार का रोग होता है, पायरिया हो गया दोस्तों, आपका मसूड़ों से खून आना हो गया, या फिर घावों का देरी से भरना हो गया, ये सब दोस्तों विटामिन C की कमी के लक्षण हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका आता है विटामिन D, जो कि आपका दोस्तों केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। ये भी दोस्तों बार बार पूछ लिया जाता है, तो कैल्सीफेरॉल आपका दोस्तों विटामिन D का रासायनिक नाम कहलाता है। अब इसके स्रोत क्या है दोस्तों, देखिए सूरज की धूप हो गई, और कॉड लिवर ऑयल हो गया, मशरूम हो गया, फैटी फिश हो गया, अंडे की जर्दी हो गया, ये आदि दोस्तों आपके विटामिन D के भरपूर स्रोत होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका सूरज की धूप है ये आपका सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों विटामिन D को प्राप्त करने का। अब यहाँ पर देखिए इसकी कमी के कारण कौन से वाले रोग होते हैं, ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए रिकेट्स होता है। रिकेट्स को दोस्तों आप सूखा रोग भी बोलते हैं, देखिए बहुत बार क्वेश्चन आपका आता है। सूखा रोग दोस्तों जो आपका खासतौर पर बच्चों पर पाया जाता है, तो रिकेट्स को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, सूखा रोग आप बोलते हैं, क्योंकि बार बार इसका सूखा रोग नाम से भी दोस्तों आता है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरा आपका होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब होता है दोस्तों आपका एक प्रकार से हड्डियों का मुर्द हो जाना। हड्डियों का मुर्द मतलब सॉफ्ट हो जाना। जब हड्डियाँ दोस्तों कोमल हो जाती हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं दोस्तों वो, और उचित रूप से विकास उनका नहीं हो पाता। तो ये दोस्तों आपका ये रोग भी आपका विटामिन D के कारण होता है। और दंत क्षय होता है दोस्तों, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, तो ये मुख्य रूप से आपका दोस्तों हड्डियों से संबंधित होने वाला विटामिन होता है। तो इसमें दोस्तों आपका दंत क्षय का मतलब दांत लगातार जो आपके गिरते हैं दोस्तों, झड़ जाते हैं, तो वो भी आपका एक प्रकार से विटामिन D की कमी का ही लक्षण होता है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे विटामिन D मुख्यतया हड्डियों से संबंधित होता है। अगला देखिए दोस्तों आपका विटामिन E। विटामिन E को दोस्तों आप टैकोफेरॉल बोलते हैं, रासायनिक नाम यदि आप देखें तो आपका टैकोफेरॉल होता है। अब इसके स्रोत क्या है दोस्तों, देखिए बादाम हो गया, पीनट हो गया, मूंगफली हो गया, नारियल हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, मक्का हो गया, अखरोट हो गया, या फिर अंकुरित गेहूं हो गया दोस्तों, या फिर अन्य अनाज हो गए। तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या होते हैं, विटामिन E के भरपूर स्रोत होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बात करते हैं इसकी कमी के कारण कौन सा वाला रोग होता है। इसकी कमी से दोस्तों आपका जो मुख्य रोग होता है वो आपका जनन शक्ति का कम होना होता है दोस्तों, और बांझपन भी होता है। तो बार बार क्वेश्चन आता है कि बताइए किसमें कौन से वाले विटामिन की कमी से बांझपन होता है या फिर जनन शक्ति प्रभावित होती है, तो आप बोल देंगे दोस्तों विटामिन E की कमी के कारण। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आखिरी वाला विटामिन आपका आता है विटामिन K। इसका दोस्तों रासायनिक नाम यदि आप देखेंगे तो आपका होता है नेफ्थोक्विनोन दोस्तों, नेफ्थोक्विनोन आपका होता है। अब यहाँ पर देखिए इसके स्रोत क्या होते हैं, सोर्स क्या होते हैं दोस्तों, पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, हरी सब्जियाँ हो गई, फल हो गए दोस्तों, और आपका टमाटर हो गया, आदि दोस्तों इसके क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसकी कमी के कारण कौन सा वाला रोग होता है। इसकी डेफिशिएंसी से दोस्तों आपका जो मुख्य रोग होता है वो आपका होता है रक्त स्कंदन दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या होता है, रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, तो आप इसे रक्त स्राव भी बोलते हैं दोस्तों। जो आपका लगातार घाव देरी से भरते हैं, या फिर आप कहें लगातार रक्त बहता रहता है दोस्तों, तो आपका विटामिन K के कारण, कमी के कारण दोस्तों होता है। तो यहाँ पर आप मुख्य रूप से याद रखेंगे इसमें रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुतायत आते हैं, सभी को आपको याद रखना है, कोई भी आपका छोड़ने वाला नहीं है। फिर ये दोस्तों आपके विटामिन के आधार पर जो आपके बहुतायत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सभी के सभी आपके तैयार हो जाएंगे। और उम्मीद आपको दोस्तों टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक पहुँचे दोस्तों, और साथ ही साथ हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।